और खबर तफसील से राजौरी के कंडी इलाके में एनकाउंटर जारी है। केसरी हिल के इलाके में फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच गोलियों का तबादला जारी है। इलाके में मुहासरा और तलाशी के दौरान यह एनकाउंटर शुरू हुआ है। फिलहाल मीडिया वालों को एनकाउंटर के मकाम पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इतलात के मुताबिक एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक अफसर समेत 4 अहलकार जख्मी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह भी एनकाउंटर साइट पर पहुंचे हैं। राजौरी के कंडी इलाका है जहां पर यह एनकाउंटर जारी है। आपको बता दें केसरी हिल है इलाका जहां पर फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच गोलियों का तबादला जारी है। और आपको बता दें फोर्सेस ने इलाके में मुहासरा कर लिया और तलाशी के दौरान एनकाउंटर शुरू हुआ। वहां पर फिलहाल मीडिया नुमाइंदों को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है क्योंकि एनकाउंटर अभी जारी है। इतलात के मुताबिक एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हुए हैं, जबकि एक अफसर समेत 4 अहलकार जख्मी भी हुए हैं। और इस वक्त मौके पर जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह डीजीपी एनकाउंटर साइट पर पहुंचे हैं। तो राजौरी का कंडी इलाका है जहां पर यह एनकाउंटर जारी है। केसरी हिल का इलाका है। फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच अभी भी गोलियों का तबादला जारी है। राजौरी का कंडी इलाका जहां केसरी हिल है, केसरी हिल के इलाके में फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच गोलियों का तबादला जारी है। और इलाके को मुहासरा करके तलाशी के दौरान ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई कर रहे थे कि एनकाउंटर शुरू हुआ है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, इस वक्त क्या अपडेट दे रहे हैं आप इस एनकाउंटर को लेकर जो केसरी हिल के इलाके में फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच गोलियों की तबादला भी जारी है? राजन जी जिलानी, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी मैं कंडी इलाके में मौजूद हूं जहां पे अब कुछ ही दूर पे यहां पे इनकाउंटर चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि 5 जो हैं अब तक जवान शहीद हो चुके हैं और उसके साथ सुबह जो है 2 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद 4 जवान जख्मी थे। लेकिन उनमें से भी जो 3 जवान हैं वो जख्मों का ताव नहीं सहते हुए वो शहीद हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेना के जवान, पुलिस के जवान सब यहाँ पे लगे हुए हैं। जो अब आप सामने का इलाका मैं दिखाना चाहूंगा कि विजय बंटी से कहूंगा कि आपको सामने का इलाका दिखाएं जहां पे इस वक्त भी इनकाउंटर चल रहा है और मौके पे जो है हमारी सेना के जवान लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो आतंकवादी छुपे हुए हैं उनका सफाया किया जाए। मैं आपको बता दूं जिलानी के सुबह जो है एक स्पेसिफिक इनपुट आया था जिसके चलते ये पता चला था कि कुछ 4 से 5 आतंकवादी यहां कंडी इलाके में छुपे हुए हैं, जिसके बाद यहां पे तलाशी अभियान चलाया गया। जिसके बाद जब आतंकवादियों को ये लगा कि अब वो सिक्योरिटी फोर्सेस से घिर चुके हैं तो उन्होंने गोलियां चलाई और एक विस्फोट किया वहां पे। जिस विस्फोट में जो 5 जवान थे वो जो जख्मी हुए थे उनमें से ही जो जवान हमारे जो शहीद हुए हैं, ये एक आईडी विस्फोट किया गया था वहां पे जो बताया जाता है जो आतंकवादियों की तरफ से। लेकिन अभी भी जो हमारे जो मुस्तैद जो जवान, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, सेना के हैं और पुलिस के हैं, वो यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी भी जो गोलियों का तबादला है वो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया है। इससे कुछ दूरी पे जो इनकाउंटर साइट है, और मैं आपको बता दूंगा कि इससे पहले जो मीडिया को पीछे रोका गया था लेकिन अब उनको अलाउ किया गया है कि वो कंडी इलाके तक पहुंच सकते हैं। अब कंडी इलाके के बाद जहां इनकाउंटर साइट है वहां पे अभी भी इनकाउंटर चल रहा है। तो ऐसे में बताया जाता है कि अभी भी जो है हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लगे हुए हैं और जो आतंकवादी हैं उनका जल्द से जल्द सफाया करने की कोशिश अभी भी चल रही है। जी जिलानी। जी राजन, जिस तरह से कहा गया था, दिलबाग सिंह ने भी कहा था और फोर्सेस की तरफ से कहा गया था कि कुछ मिलिटेंट अभी भी इस तरह के जंगलाती इलाके में छुपे हुए हैं, उनको बहुत जल्द ढेर किया जाएगा। लगता है वो उसी मकसद के तहत आज इलाके को मुहासरे में लिया गया, तलाशी कार्रवाई के तहत, जैसा कि आपने भी बताया इनपुट मिले थे। तो 5 से 4 दहशतगर्द, लेकिन बताया था कि 8 से 10 दहशतगर्द हो सकते हैं। तो क्या ये वही इलाका है जहां पर दहशतगर्द अपनी पनाहगाह बनाए हुए हैं, जिसकी तलाश में एनकाउंटर शुरू हुआ है तलाशी के दौरान?
बिल्कुल जिलानी, मैं आपको बता दूं कि जो इलाका है ये काफी घना जंगल वाला इलाका है और हमने पहले भी देखा जब सेना के जवानों पे हमला किया गया था, उनके ट्रक को एम्बुश लगा के जो है उनको अटैक किया गया था, उसके बाद यहाँ इस जंगल में ही वो आके छिप जाते थे। लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने तब से ही तलाशी अभियान चलाया हुआ था और कोशिश ये थी कि इन्हीं जंगलों से उनको ढूंढ निकाल के उनका सफाया किया जाए। और इसी के चलते काफी दिनों से जो तलाशी अभियान चलता आया है, उसी के चलते जो कांटेक्ट हुआ आतंकवादियों के साथ, और ये बताया जाता है कि जैसे आपने कहा 8 से 9 आतंकवादी हैं, ये 2 टुकड़ियों में बटे हुए हैं जिलानी, जो कि एक एम्बुश लगा के हमला करते हैं। और जो बताया गया है कि जिस तरह से पुंछ हमला हुआ था और उसके बाद से ही ये साफ हो गया था कि जो ये आतंकवादी हैं ये इसी टेरेन में, क्योंकि ये बीजी से साथ सटा हुआ, जो जितने भी ये पहाड़ी इलाका है ये आपस में जुड़ा हुआ है और यहाँ इन इलाकों में हो सकते हैं। इससे पहले डांगई में जब अटैक हुआ था, क्योंकि हम जब यहाँ पे आए हैं, ये बुद्धल की तरफ जो इलाका जाता है तो डांगई से होके ही आए हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि शायद ये वही आतंकवादी गुट हो सकता है जिन्होंने डांगई में उस घटना को अंजाम दिया था जिसमें 7 सिविलियंस की जो है वो हत्या हो गई थी। उसके बाद से ही ये इलाका जो है इसमें गहन जो छानबीन थी वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाई जा रही थी। और आज सुबह जो है हालांकि कामयाबी मिली, सिक्योरिटी फोर्सेस को कांटेक्ट हो गया, आतंकवादियों के साथ इनकाउंटर भी शुरू हुआ, लेकिन जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकवादियों की तरफ से एक विस्फोट किया गया जिसमें जो जवान हैं वो जख्मी हो गए थे। उसके बाद अब जो है एहतियातन इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया है और जो आतंकवादियों की लोकेशन है उसको ट्रेस कर लिया गया है और जल्द ही जो आतंकवादी हैं उनका सफाया कर लिया जाएगा। अब वापस जो है रिवाइव करने की कोशिश है जिलानी यहाँ आतंकवादियों को, और जो ये भी निकल के सामने आया जिलानी के जो लोकल OGWs थे उनकी भी मदद इसमें ली गई है, चाहे वो हथियार लाने में ली गई है, असला हथियार लाने में की गई है, चाहे वो यहाँ की रैकी की जो है वो उनसे इंफॉर्मेशन ली गई है। तो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ के OGW से ली गई है, क्योंकि जो हमने इस इलाके को देखा है ये काफी चैलेंजिंग है जिलानी, ये बहुत ही सख्त टेरेन है। जो इलाका है वो इतना घना जंगल वाला इलाका है जहां पे लोकल सपोर्ट के बिना आतंकवादी, अगर ये फॉरेन आतंकवादी हैं, ये बिना मदद के इस इलाके में नहीं चल सकते हैं। तो ये तो साफ हो जाता है, चाहे डर के चलते कुछ लोकल जो है लोगों ने इनकी मदद की है, जिसके चलते ये यहाँ पहुंच पाने में कामयाब हो गए। और आसपास नीचे जो आबादी भी है जिलानी, वो एकदम साथ में नहीं है, यानी क्लस्टर्स में नहीं है। अगर यदि 2-3 मकान एक जगह पे हैं तो पहाड़ी के दूसरी साइड 2-3 मकान हैं। तो आप देख सकते हैं कि आतंकवादियों ने रैकी की होगी इस इलाके की, उनको पता था कि यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट नहीं रहती है सेना की, जवानों की, तो लेकिन जिस तरह से तलाशी अभियान चलाया गया था उसके चलते जो है यहाँ उनसे कांटेक्ट हुआ और इनपुट भी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास थे, लीड्स थी, क्योंकि कई OGW जब पकड़े गए तो उनसे कई लीड्स ली गई थी कि आतंकवादियों कौन सा रूट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और अभी भी जो जैसे 8 से 9 आतंकवादी यहाँ एक्टिव हैं और गुट बना के यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन आज उनसे कांटेक्ट हो गया है और इलाके को, इस तमाम इलाके को हालांकि कॉर्डन ऑफ करना काफी चैलेंजिंग है, मुश्किल है यहाँ के जंगल को देखते हुए, लेकिन फिर भी जो अभी हमने देखा है कि कई जो सेना के ट्रक्स हैं, सेना की कॉन्वॉयस हैं, वो इसी रास्ते से आगे गई हैं और कोशिश यही है कि चाहे कितना भी समय लगे तो आतंकवादियों का जल्द सफाया किया जाए। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो मूवमेंट है यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की वो बढ़ गई है। इस तरह से लगता है कि कोई सीनियर ऑफिसर जो हैं पुलिस के वो यहाँ पे पहुंचे हैं। अभी मैं अपने विजय से कहना चाहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे सीनियर ऑफिसर यहाँ पे पहुंच गए हैं। ADG जम्मू और DG जम्मू दिलबाग सिंह भी यहाँ पहुंचने वाले हैं और हम आपको भी दिखाएंगे कि गाड़ी में कौन है, क्योंकि इस तरह का अंदेशा है कि DGP दिलबाग सिंह किसी भी मौके पे यहाँ पहुंच सकते हैं। लगातार अफसर्स नजर आ रहे हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर फोर्सेस की तादाद बढ़ रही है और दिलबाग सिंह भी जैसा कि बताया गया कि वो साइट पर पहुंचे हैं। तो जी बिल्कुल जिलानी, देखिए यहाँ पे CRPF के, आर्मी के, पुलिस के सीनियर ऑफिसर यहाँ मौके पे पहुंचे हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पे, जैसे मैंने बताया है, इनकाउंटर साइट है, वहां पे जाके अब जो है ये जायजा लिया जाएगा किस तरह से ऑपरेशन को आगे ले जाना है जिससे कम से कम नुकसान जो है वो भारतीय जवानों का हो। और इसी तरह जैसे मैंने पहले कहा, शुरुआत में जब विस्फोट हुआ था उसमें हमारे जवान जो है वो जख्मी हुए, उसके बाद शहीद हुए, लेकिन अब जो है इस ऑपरेशन को बहुत ही एहतियातन तरीके से चलाया गया है और तमाम जो यहाँ पे
जो आर्मी के जितने भी कमांडोज हैं वो अपने तरीके से लगे हुए हैं ताकि जीरो इन करके, ताकि उनको उनका बिल्कुल ट्रेस करके कहां पे हैं वो, वहीं पे उनको अटैक किया जाए ताकि वो ज्यादा वहां पे नुकसान ना पहुंचा पाए। जी जिलानी जी राजन, जिस तरह से बताया जा रहा है कि हमारे 4 अफसर जो है वो जख्मी हुए हैं एक ओहदेदार के अलावा, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि शहीद हुए हैं 5 लोग, तो कुल मिलाकर तादाद 9 है। और कितना नुकसान हमारी फोर्सेस को पहुंचा है अभी तक, क्योंकि अब जिस तरह से फोर्सेस का इजाफा हो रहा है और बड़े अफसर वहां पहुंच रहे हैं और किसी हाल वो आज इस मामले को खत्म करेंगे, जैसा कि आपने बताया कि सटीक निशाना लगाया जाए, कम नुकसान के तहत उनको वहीं ढेर किया जाए। तो कौन कौन सी फोर्सेस इसमें शामिल है? जी देखिए जिलानी, मैं जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें सेना, एसओजी, पुलिस जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज हैं, ये सब कलेक्टिव जो है एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट उनका है कि इस एनकाउंटर को जो है सफलता के साथ इसको मुकम्मल किया जाए। जैसे आपने कहा कि हमारे जो जवान 5 शहीद हुए हैं, इनमें से वो 3 जवान अभी जिसकी पुष्टि की गई है सेना की तरफ से, वो हैं जो सुबह जख्मी हुए थे, यानी कि जो अभी एक जवान जख्मी है और जो 5 जवान हैं वो जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, क्योंकि सुबह बताया गया था, इस बात की पुष्टि हो गई थी कि 2 जवान शहीद हुए हैं और 4 जख्मी हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अपने जख्मों की ताव ना सहते हुए उनमें से जो 3 जवान थे वो शहीद हो गए हैं। तो ऐसे में जैसे मैंने पहले कहा कि शुरुआत में जिस तरह से आतंकवादियों ने आईडी विस्फोट किया, कोई विस्फोटक ऐसा जैसा बताया जाता है किया जिससे कि ये नुकसान पहुंचा है, उसके बाद बहुत ही एहतियातन इस ऑपरेशन को आगे चलाया गया है और बताया ऐसा जाता है कि काफी नजदीक पहुंच गए हैं हमारे सेना के जवान उन आतंकवादियों को, और कभी भी जो है उनका सफाया हो सकता है। जी, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखें राजन वैद, हम आपसे फिर राब्ता करेंगे तफसीलात के लिए। नाजरीन, जैसा कि राजन वैद बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट पर हैं और फोर्सेस का इजाफा करते हुए